लिख लेना, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना, क्योंकि इसका कैलकुलेटिव क्वेश्चन पेपर में आएगा और सदमे में रहोगे। समझो, तो इस कॉन्सेप्ट को समझो, मैं बहुत प्यार से बता रहा हूं, ध्यान देना, और आप एक बार में सीख जाओगे, 10 टाइम नहीं लगाना। ये एक ट्रेन, बस ये पहला लिखवा रहा है एक तरीके से, बाकी कोई जरूरत नहीं थी। ये एक मैन है, ये एक दूसरा मैन है, दोनों अलग अलग लग रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि लग रहे होंगे, दोनों अलग अलग है। ध्यान दो, जब कोई ट्रेन, जैसे ये ट्रेन ऐसे चल रही है और ये दोनों मैन ऐसे आ रहे हैं, ऐसे, इस ट्रेन की स्पीड है मान लो u1 और इस मैन की स्पीड है x और इसकी है क्या y। हाँ, मतलब हम जो केस बता रहे हैं, पहला केस, दो ही केस बनते हैं। पहला केस है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का केस है, समझना मगर प्यार से। पहली ट्रेन इसको t1 टाइम में क्रॉस करती है, मतलब जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। तो t1 टाइम में l लेंथ, क्योंकि मैन इसकी लेंथ 0 होती है और सेम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगे, तो u1 प्लस x हो जाएगा। फिर जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करती तो टाइम t2 ले रही है, तो जब t2 टाइम ले रही है तो वो हो जाएगा l अपॉन u1 प्लस y। अगर हमें इनके स्पीड का रेशियो लेना है तो t1 अपॉन t2, और ये वैल्यू ऊपर चली गई तो u1 प्लस y अपॉन u1 प्लस x। यहां से खेला जाएगा, चीजें समझा दी गई, समझो। तो ये तेजी से आप सीख जाओगे, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। केस 1 हो गया। केस सेकंड, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या होता है कि स्पीड का डिफरेंस आता है। क्या आता है बच्चा? स्पीड का डिफरेंस आता है। ध्यान देना कि टाइम t1 है, लेंथ ऐसे, अब दोनों की स्पीड घटेगी, मतलब बड़ा तो ट्रेन की स्पीड होगी माइनस x और t2 तो l अपॉन u2 माइनस y। तो यहां पर t1 अपॉन t2 जो आएगा u2 माइनस y अपॉन u1 माइनस x। बस इसके माध्यम से हम अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। फिर बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या भाषा बोल रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं हट गया हूं। जब दो बंदे अपोजिट डायरेक्शन में होते तो स्पीड ऐड होती है, सेम डायरेक्शन में होते तो स्पीड को घटाते हैं। चलिए, तो आई होप ये चीज सबने लिख लिया। तपस कुमार सुनील, ठीक है, द्विवेदी जी, रवि कुमार गुप्ता जी। 23 नंबर को पढ़ेंगे। कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं है, अगर अभ्यास अच्छा है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और चीजों को समझो, कैलकुलेटिव नहीं है। हमने इसलिए समझा दिया कि आपको अच्छा लगे, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, हम बड़े 2G वे में सिखाएंगे। 2-3 क्वेश्चन को फिर से अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, समझो, क्योंकि तुम्हें सीखना है इनको। जैसे ये क्वेश्चन RRB JE का है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और ध्यान देना है। कहता है रेलगाड़ी P और Q समांतर पटरी पर एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो इस बार स्पीड का डिफरेंस होगा। P और Q को 60 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है। समझो, दो ये ट्रेन है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये। हम बता दे रहे हैं इसकी लेंथ L है, या L1 कर लो, इसकी लेंथ L2 कर लो, अलग अलग ट्रेन है, स्पीड U1 कर लो और U2 कर लो। देखो हम सब कुछ लिख के दिखा रहे हैं, बस आपको ठंडक रखनी है। जब सेम डायरेक्शन में होती है, हम शुरुआत में इसका काउंटर बता चुके हैं, जब सेम डायरेक्शन में होती है लेंथ तो हमेशा ऐड होगी, स्पीड का अंतर आएगा। और टाइम हमको दिया गया कितना, 60 सेकंड दिया गया, ऐसे लिख दो। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, हमें कोई आपत्ति नहीं। फिर अब नेक्स्ट बात बहुत जरूरी है, कह रहा है ट्रेन P मौजूद एक आदमी ट्रेन Q को पार करने में 40 सेकंड लेता है। अब यहां एक मुद्दा हो गया। सर क्या मुद्दा हो गया कि अब ट्रेन जो पहली है उसकी लेंथ 0 हो गई, क्योंकि उसमें बैठा है एक आदमी और वो आदमी क्रॉस कर रहा है, तो आदमी की लेंथ तो 0 हो गई। ड्राइवर और पीछे वाले का मुद्दा अलग होता है। तो ट्रेन में मौजूद एक यात्री बोला गया, तो ड्राइवर तो है ही नहीं, तो यात्री का सारा खेल है बच्चा। तो ध्यान दो, तो पहली ट्रेन की लेंथ अब 0 हो गई, दूसरी ट्रेन का क्या है, 40 सेकंड में पार करती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यही तो बोला जा रहा है।
तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही करेंगे। तो 40 सेकंड में पार करती दूसरी ट्रेन की लेंथ L2 लोगे और U1 माइनस U2 लोगे। फिर हमसे यहां कहता है यदि गाड़ियों की चाल का रेशियो 2:1 है, मतलब हमें यहां पर यह भी वैल्यू दे दी है कि U1 अपॉन U2 की जो वैल्यू है वो 2:1 है। 2:1 है, हमें कोई आपत्ति नहीं, पहले हम इनका भाग दे देते हैं। ठीक है, अगर 2:1 है तो ऐसा करो, इसको 2x समझ लो, इसे x समझ लो। ऐसा करते हैं दोनों का अंतर x आएगा, दोनों का अंतर x आएगा। भाग दे दो, वो मुद्दा पहले कट जाएगा। भाग दोगे तो 3/2 ऐसे आएगा। L1 प्लस L2 अपॉन L2 ऐसे आएगा। 3L2 बराबर टू L1 टू L2, और जब बच्चा इसको कैलकुलेट करेगा तो आ जाएगा L2 बराबर 2L1, मतलब 1/2 बराबर L1 अपॉन L2। तो इसका राइट आंसर आएगा 1/2 L1 अपॉन L2। तो इसमें एक ही ऑप्शन है और यही इसका सत्य आंसर है। सभी लोग 27 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए थोड़ी देर पहले हमने ज्ञान बांटा था, पूरा एक कॉन्सेप्ट बना के धर दिया था। ध्यान देना, एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कोई ट्रेन, जैसे ये और ये दो व्यक्ति हैं, ये एक लड़का है और एक लड़का, तो इसको क्रॉस कर रही है, तो इसको क्रॉस करने में 9 सेकंड का समय ले रही है पहले को। तो ट्रेन की लेंथ होगी, बंदे की लेंथ होती नहीं, सेम डायरेक्शन है, स्पीड का अंतर। तो ट्रेन की स्पीड मानी U1 और पहले बंदे की स्पीड थी 2, दूसरे में 10 सेकंड ले रही है, 10 स्पीड U2 और स्पीड 4, मतलब ये U1, ट्रेन की तो U1 ही रहेगी ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। प्यारे दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही बताया था, हमने कहा था ये 9 ये 10 है, तो मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 का इंटू कर लूं, ऐसा मम्मा कहती हैं। और जब मम्मा कहती है तो भाग दोगे 9/10, L गया 5/18, 5/18 गया, तो U1 माइनस 4 अपॉन U1 माइनस 2। इंटू करते समय भी ध्यान दो, 10U U1, मतलब U1 ही आ गया। 9 दूनी 18, 10 40 हो गया, 40 और ये 40 इधर जुड़ेगा 18 में, जो कि माइनस का है, तो 22 आएगा। मतलब जो ट्रेन की स्पीड है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे कह रहा है कि साथ ही साथ ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, तो यही 22 पहली इक्वेशन में पुट कर दो। कैसे करते लाइव देखिए, ऐसे 22 में से 2 गया 20 आया, ऐसा मम्मा कहती है 5/18। तो आप देखो जो 50 मीटर भी हो जाएगा, कोई फॉलो करेंगे। ध्यान देना, समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते दो व्यक्तियों को 6 सेकंड और 6.4 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरा इतना, पर समान डायरेक्शन है ना, सेम चीज जैसे अभी बताया कि पहले में जो समय लिखा हुआ है कितना 6 सेकंड का, और ट्रेन की लेंथ L होगी, सेम डायरेक्शन में, तो U1 माइनस कितना 4.5। दूसरे में समय ले रहा है 6.4 का, लेंथ ऐसी U1 माइनस और 6.3 का। यहां पर हमें क्या चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति चाहिए, और बच्चा जानता है कि कैलकुलेशन का दूसरा नाम प्रकाश औस्तिक कानपुर वाला। सर कैसे कर लेते हो? सर ने क्या किया, ऐसे भाग दिया जो कि दिया गया था, L से L गया, हमें L की वैसे भी जरूरत नहीं है। U1 माइनस 6.3 अपॉन U1 माइनस 4.5। सर काटते कैसे हो? लाइव देखिए हमारे सामने, दशमलव गया 0 आया, 15 चौको, तो ये 15 बार, और ये 15 से 4 से 15 बार, 4 से ये जाएगा 16 बार। गुणा करते हुए सावधानी रखनी है, 16 बन जा 16, नहीं 15 बन जा 15, चलो ऐसा गलत है। तो बच्चा देखेगा 15 U1 15 75 7 हासिल 60 67.5 आ गया, और 16 U1 16 का 16 थे 48 4 हासिल, और 16 96 100 00 इतना ये आ गया। उसके बाद की भी कैलकुलेशन देखो, अंतर क्या है U1, और यहां आके घटाओगे तो 8 में से 5 गया 3 आएगा दशमलव में, और ये 33। राइट आंसर 33.33 करके आना चाहिए। A2 फर्जी तरह समझो, एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में समझो, मगर प्यार से ये 15 सेकंड डिसाइड करता है कि ट्रेन की लेंथ के साथ साथ इसकी लेंथ 350 मीटर लंबे स्टेशन की लेंथ। और उसके बाद मम्मा कहती है कि ये जो 30 सेकंड डिसाइड करेगा वो ट्रेन की लेंथ के साथ साथ दूसरा स्टेशन है वो 430 मीटर का है। बोलो हाँ। इतिहास गवाह किसे घटाना है, 23 में से 15 गया 8 सेकंड आया, और मम्मा क्या कहती है 430 में से 380 आता है। जोड़ तो पता नहीं कैसे मैं जोड़ देता हूं, मुझे खुद ही समझ में आता, 80 मीटर आया। बाकी आप लोग बताइए क्या यही आ रहा है इस जन्म में? और 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड 8 से भाग दिया 10 मीटर। अब घंटा बना लो, 3600 का यहां गुणा करोगे, 3600 का यहां। सर क्यों? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इत्थे उठे। तो मम्मा कहती है ये 1 घंटा हो गया, और 36,000 हो गया, तो 36 किलोमीटर हो गया।
36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा 39 का। आग लगा दिया है। तो प्रैक्टिस समझो। कहता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। हमें कोई आपत्ति नहीं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 12 सेकंड में 24 चलते एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए बताएंगे भाई। देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। कोई बात नहीं। देखो 80 सेकंड आपका क्या डिसाइड करता है? 80 सेकंड डिसाइड करता है ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को। बोलो हाँ। और ट्रेन की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई बात नहीं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें केसेस बनेंगे। केस के हिसाब से देखा जाए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये समझ लो केस 1, कंडीशन नंबर 1। 36 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ ये हुआ कि 3600 सेकंड में 36,000 मीटर। बोलो हाँ, मतलब एक सेकंड में 10 मीटर चलेगी। और 80 सेकंड में 80 का इधर 80 का उधर, तो 80 सेकंड में 800 मीटर। अर्थात ये जो 80 सेकंड डिसाइड करता है वो ट्रेन की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी डिसाइड करता है, जो कि 800 मीटर आ जाएगा। कंडीशन नंबर 2 अर्थात केस नंबर 2 समझो मगर प्यार से। फिर कहता है वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चलते हुए एक व्यक्ति को पार करती है। अर्थात मतलब ट्रेन ऐसे जा रही है, विपरीत दिशा से व्यक्ति ऐसे आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ ट्रेन की स्पीड कितनी है 36 और व्यक्ति की 18, मतलब एक दूसरे की ओर आ रही स्पीड जुड़ जाएगी। 36 18 54 होता है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ ये हुआ कि 3600 सेकंड में 54,000 मीटर। बोलो हाँ। और ये ट्रेन की लेंथ को डिसाइड करेगा। सर कैसे डिसाइड करेगा? वो तो खुदा बताएगा कि कैसे डिसाइड करेगा। कितने सेकंड में? 24 सेकंड पार करती है। तो 24 सेकंड डिसाइड करेगा सिर्फ ट्रेन की लेंथ को। क्यों? जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। प्राचीन कला जो कि प्रकाश कला के नाम से फेमस होगी। आज नहीं तो कल ये समाज मुझे भी जानेगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? भाई इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं दिन रात। तो देखा जाए 360 मीटर किसकी लेंथ हो गई? ट्रेन की लेंथ हो गई। जब ट्रेन की लेंथ 360 मीटर हो गई तो प्लेटफॉर्म 440 मीटर का हो गया। बोलो हाँ। तो राइट आंसर 440 मीटर आएगा। हमसे प्लेटफॉर्म की लेंथ बोली गई, हमने ठंडे दिमाग से पेशेंस के साथ 50 को ट्राई करो। अगर किसी को 60 नंबर गलत लगे तो कुछ नहीं कहेंगे, वो मोह माया से ग्रसित है, मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, देखो मैं एग्जाम वाले के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, आप भावनाओं में बहकर सोच रहे होंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि जो व्यक्ति खड़ा होगा कभी भी कहीं भी, अब ये तो नहीं बोला गया कि देखो आपके दिमाग में ये होगा कि ट्रेन यहां बोलो क्रॉस करता है, वो अलग चीज है। अब हो सकता है कि प्लेटफॉर्म व्यक्ति को यहां बना दो तो आप यहां खड़ा होता है, वो ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। कहते हैं एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है। तो 5 सेकंड, अब प्लेटफॉर्म में खड़ा है ये भी व्यक्ति, ये कहीं अपने घर में नहीं खड़ा है, प्लेटफॉर्म में। अब कहां खड़ा है बताओ? नहीं बताओ, पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से बता दो कहां खड़ा है। मध्य में खड़ा है, प्लेटफॉर्म के अंत में खड़ा है, कि बीच में खड़ा है, कि पहले टायर? भैया इसको मारना है, ये पहले टायर में खड़ा होता है हमेशा। ठीक है, ये हमेशा याद रखो। एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से प्राप्त करती है। तो यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 है तो व्यक्ति की कितनी? देखो 20 सेकंड मतलब 20 बराबर 300 को डिसाइड करेगा। तो 1 बराबर 15 को 5 बराबर 75, खत्म। कहां गए शहनवाज? समझ गए ना? पर मासूम बच्चे जो हैं वो नहीं समझे। देखो मैं बार बार इसी को लिखता हूं। 25 सेकंड ट्रेन की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी डिसाइड करेगी और 5 सेकंड डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ को। तो बचा 20 सेकंड, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ को डिसाइड करता है। बच्चा ओरल मेथड है ये, ओरल मेथड, बस समझ जाओ। प्लेटफॉर्म की लेंथ है 300। देखो ये इतना करना होता है दिमाग से, 20 15 300 गुणा कर लो। दैट इज कॉल्ड प्रकाश हाईटेक वर्जन। थोड़ा तेजी से पढ़ाएंगे, समझो। समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती हैं। 69 को समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं, फर्जी है। समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है 10 सेकंड 15 सेकंड में। अच्छा एक चीज बताओ, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 है, समझो
अगर मैं पहली मतलब केस 1 देखें, 10 सेकंड में पहली ट्रेन 120 मीटर चलती है, मतलब पहली ट्रेन की स्पीड हो गई कितनी, 12 मीटर पर सेकंड। ये पहली ट्रेन की स्पीड हो गई, केस 1। केस 2 देख लो, दूसरी ट्रेन की स्पीड कितना समय ले रही है, 15 सेकंड। 15 सेकंड में वो 120 से चल रही है, मतलब दूसरी ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी 15 से भाग दो 8 मीटर पर सेकंड। मतलब यहां पर दोनों ट्रेन की हमने स्पीड निकाल ली, इसमें तो कोई आपत्ति किसी होनी ही नहीं चाहिए। अब वो कह रहा है विपरीत दिशा में यात्रा करती है। अच्छा ये बताओ, जब विपरीत दिशा में होती है तो स्पीड जुड़ती है कि घटती है? सर ऑफ कोर्स जुड़ती है। जब विपरीत दिशा में होती है तो स्पीड क्या जुड़ती है, तो दोनों का सम हो जाएगा 20 सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है। इसका अर्थ यही होता है। और लेंथ हमेशा जुड़ती है, 120 120, 240 की अरदास, और माता कहती है 240 की अरदास, तो बस 20 में किसका गुणा करें, 12 का। तो यहां पर भी 12 का, तो राइट आंसर इसका 12 सेकंड आएगा। आई होप 69 का आंसर सब लोग, 79 नंबर क्वेश्चन है। एक बार अच्छे से समझना, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 है, मतलब 2 स्टेशन है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, इनके मध्य की जो दूरी है वो 380 किलोमीटर है। एक एक चीज को प्यार से बताएंगे, इसीलिए कह रहा हूं। इन स्टेशनों मतलब दोनों स्टेशन की बात हो रही है, समांतर पटरी पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए 2 ट्रेन। तो देखो ये जो शब्द यूज किया हुआ है, इन स्टेशनों मतलब दोनों स्टेशन, अर्थात एक ट्रेन यहां से चल रही होगी और एक ट्रेन यहां से। ये इस क्वेश्चन का कॉमन सेंस है। पर क्यों, वरना एक स्टेशन से बोलता, अब इन स्टेशन का शब्द यूज कर रहा है तो दोनों स्टेशन से चल रहा है। ये यहां बिठा लो, ये कॉमन सेंस में। एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए 2 ट्रेन चलती है, उनमें से एक की गति दूसरे से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब माना इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी x प्लस 7 हो जाएगी, क्योंकि एक की स्पीड दूसरे से इतना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, यदि शुरू से 2 घंटे के बाद दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 126 है, पहले समझना, यहां क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा। सर क्वेश्चन को क्यों पकड़ना पड़ेगा? अरे मेरे भाई पकड़ो क्वेश्चन को, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सर हम नहीं पकड़ेंगे, चाहे जो कर लो, तो फिर तुम परेशान हो जाओ। सर हम नहीं होंगे, कैसे नहीं होगा, समझ। अब दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों की ट्रेनों के बीच की दूरी, मतलब यहां से चली होगी, यहां पहुंची होगी, यहां टोटल 380 थी, जिसमें 126 घटा दो। दोनों के बीच की दूरी 126, अच्छा ये 126 है, सॉरी ये अब दूरी 126 बची। मतलब जो ये दूरी ए द्वारा तय की गई है, ये दूरी बी द्वारा, तो 380 में से 126, क्योंकि 2 घंटा इसको भी लगा है, अभी देखना 2 घंटा इसको भी लगा है, तो 380 में से 126 घटाओगे कितना आएगा, 4 5 254 किलोमीटर जो आ रहा है वो 2 घंटे में दोनों ने मिलकर चला है। मतलब 2 घंटे में इसने भी समय लिया है, 2 घंटे में इसने भी समय लिया है। मेरी बात को समझो, यही गेम है। तो 1 घंटे में अगर रिलेटिव स्पीड देखी जाए तो 154 का आधा 127 किलोमीटर होगा, 127 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे की ओर आ रही, तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, मतलब दोनों की स्पीड का सम x प्लस 7, तो 2x 7 गया 120, x बराबर 60 आ जाएगा, और x प्लस 7 67 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, तो प्रत्येक ट्रेन की गति बताइए, ऑप्शन का है हाँ, एक की 60 होगी और एक की 67 होगी। तभी आने वाले 2-3 क्वेश्चन जो अच्छे डिफिकल्ट लेवल के हैं वो बन पाएंगे। तो अब थोड़े से क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, पेशेंस रखना। इस क्वेश्चन को लगा लो 5 स्टार। कितने स्टार? 5 स्टार। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 5 स्टार का क्वेश्चन है ये मेरी नजर में। हमेशा जब भी आएगा बच्चे दुनिया भर का फॉर्मूला गलत करके आते हैं। पटना से एक ट्रेन 5 AM छूटती है, 5 AM में एक ट्रेन छूटती है और 9 AM में भोपाल पहुंचती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी ट्रेन 6:30 AM पर भोपाल से छूटती है, 6:30 AM पे भोपाल से छूटती है और पटना 10 AM में पहुंचती है। दोनों ट्रेन किस समय मिलती है? स्पीड टाइम डिस्टेंस में ऐसा क्वेश्चन हमने सिखाया है, अब समझना। पहली ट्रेन ने जो समय लिया 9 में 5 गया, 4 घंटे का समय लिया। दूसरी ट्रेन ने जो समय लिया 3.5 घंटे का, जिसे 7/2 घंटा बोला जाता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में सेम क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने, सेम क्वेश्चन, ध्यान देना। पहला उद्देश्य क्या होता है, एक एलसीएम होता है डिस्टेंस लेट करने के लिए, 4 और 7/2, इसका एलसीएम 28 आ गया, अर्थात ये डिस्टेंस हमने 28 किलोमीटर मान ली। देखा ये जाए कि पहली ट्रेन 28 में 4 से भाग दो तो रेशियो के हिसाब से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही होगी,
और दूसरी ट्रेन देखा जाए 7 से भाग दोगे 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हो। मैंने जब भी बताया है कि रिलेटिव स्पीड तब लेते हैं जब समय समान होता है। ये ट्रेन 5 बजे चल रही है, ये 6:30 बजे, तो टोटल दूरी थी 28 किलोमीटर। पहली वाली 5 बजे चल रही है, अर्थात 1.5 घंटे इसने चला, क्योंकि इसके 6:30 बजाओगे तो 1.5 घंटे इसने चला। 1 घंटे में 7 चलती है, 1.5 घंटे में 10.5 किलोमीटर चलेगी। बोलो हाँ। और रिलेटिव स्पीड है, अब दोनों की 6:30 बज गए, तो अब जोड़ दोगे 7 और 8 जो कि 15 की स्पीड से, ये समय को डिसाइड करेगा। 28 में 10:30 गए तो 17.5 17.5 अपॉन 15 आ गए। ये आवर्स में चल रहा है। अभी समझना करते कैसे, दशमलव हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, भाग दे दो 25 से 7 बार में, 25 से 6 बार में, 7/6 आएगा, 7/6 आएगा, जिसे हम कहेंगे 1:1/6 आवर्स, 1:1/6 आवर्स बोला जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी को हम कह सकते हैं 1 घंटे, 1:1/6 आवर्स मतलब 1 आवर्स, और 1/1/6 तो 60 का गुणा कर देना, 60/6 10 मिनट आएगा। इतना आप जानते होंगे। 1 घंटा 10 मिनट आएगा, 1 घंटा 10 मिनट आएगा। और जो चला था हमारा 6:30 बजे चला था, तो 6:30 AM, क्योंकि दोनों का टाइम, उसके बाद 1 घंटा 10 मिनट हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7 AM 40। तो ये आंसर आएगा 7:40 AM। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना सारे बच्चे। 84 नंबर को बढ़िया क्वेश्चन था, कम से कम क्लास खत्म होने अल्टीमेट मेरे भाई। अच्छा जी, सारे बच्चों क्लियर हो गया। अब बफरिंग, एक प्यारा सा क्वेश्चन है 84 नंबर, जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है बच्चा। आपको फिर से पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी इसका आंसर समझ में आएगा। और 2 बार हम बता देंगे। हमने पहले बताया कि डिफिकल्ट क्वेश्चन जो भी होगा हम उसको बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। 84 नंबर को देखो, सभी लोग तेजी से यस बोलो, सर क्लियर हो रहा है, तेजी से बोलो, खुशी हमको मिले, क्योंकि अभी भी 12, 13, 14 क्वेश्चन हमें पढ़ाने हैं। समझो, 2 स्टेशन दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 4 PM में दिल्ली से अमृतसर की ओर, तो दिल्ली से अमृतसर की ओर कितने बजे चलती है? 4 PM में चलती है। स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी रेलगाड़ी अमृतसर से दिल्ली की ओर 3:20 PM में चलती है, और जिसकी स्पीड है कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। दिल्ली से कितनी दूर और कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अच्छा, आप खुद बताओ कि आप कैसे करना चाहते हो इस क्वेश्चन को। एक चीज समझो, क्वेश्चन बहुत आसान है। यहां स्पीड दे दिया गया, इससे पहले वाले में तो स्पीड भी नहीं दिया था, ना डिस्टेंस दी गई थी, तो भी हमने सॉल्व किया था। तो सर कुछ ऐसा कर दो कि जिससे इसका आंसर आसान हो जाए। देखो कैसे, सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले वाला, वहां कम था, यहां मतलब वहां कम इंफॉर्मेशन थी, यहां बहुत भर भर के इंफॉर्मेशन दे दी गई है। समझो मगर प्यार से। ये 4 PM है, ये 3:20 PM है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे का अर्थ ये होता है कि 60 मिनट में 80 किलोमीटर कोई बंदा चलता है। तो इसमें 40 मिनट जोड़ोगे तब इसके 4 मिनट बन जाएंगे, मतलब 4 बज जाएंगे। अरे बोलो हाँ, इसको मैं हटा दूं, तरह क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो 40 मिनट में ये कितना दूरी तय करेगा, ये भी समाज में मुद्दा है। आप खुद ही देखो ईमानदारी से, इसका रेशियो 3 और 2 आ गया। 3 बराबर 80 के, तो 1 बराबर 80/2, मतलब 160/2 किलोमीटर, सॉरी 160/3 हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा, समझो। 3 बराबर 80 के, तो 1 बराबर 80/3, और 2 का उत्थे करोगे तो 160/3 किलोमीटर। ये गाड़ी यहां से अब यहां पहुंच जाएगी, तो जो दूरी थी 450 की, उसमें 160/3 किलोमीटर कम कर दोगी। अब दोनों एक साथ आएंगे एक दूसरे की ओर, तो स्पीड जुड़ जाएगी, तो 60 और 80 140 हो जाएगा। सेम प्रोसेस में क्वेश्चन है, 0 0 0 काट दो, 45 3 कितना होता है 135, 135 में 16 घटाना है, तो 135 16 घटाओगे तो 119 आ जाएगा। 119 और 14 3 42 यहां हो जाएगा। अब एक चीज और देखा जाए कि 7 से ये 6 बार में जाएगा, 17 बार में ये जाएगा, 17/6, 6 से भाग दोगे 2 से ही 5/6 आ जाएगा। बोलो हाँ। अब 2 घंटा तो ऐसे ही, 5/6 तो 5 गुणे 60/6 मतलब 50 मिनट इसे हम बोलते हैं। जो बच्चे नहीं जानते वो इसको सीखे। 2 घंटा 50 मिनट, तो पहले तो 4 बज चुका था, 4 बज चुका था और 2 घंटा ये, तो आंसर आएगा 6:50 PM में, PM है ना, दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। फिर उसके बाद हमसे ये कहता है कि कहां से
उसके बाद हमसे कहता है अच्छा 2 घंटे 50 मिनट का मतलब होता है 170 मिनट, राइट। और यहां जो पहले 4 बजे से कह रहा है दिल्ली से कितनी दूर पे, तो देखा जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 किलोमीटर चलता है, तो चलाना है 170 मिनट, तो 170 किलोमीटर चलेगा। तो यहां से जो दूरी होगी वो 170 होगी और टाइम 6:50 PM होगा। देखें समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन, ज्यादा फेमस क्वेश्चन वो ये है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो स्टॉपेज नहीं लेती है, और दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो रुक रुक के चलती है, स्टॉपेज लेती है। तो जो रेलगाड़ी रुक रुक के चल रही है उसके समय का औसत चाहिए, तो दोनों का अंतर 9, जिसका स्पीड ज्यादा है उससे भाग गुणा 60 होता है। अब सर होता कैसे, चलो उस पर भी चर्चा कर लें, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन बचे हैं। थोड़ा सा ने बताया था जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती, और जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को, मतलब 16 सेकंड डिसाइड करेगा। ट्रेन की लेंथ L है, प्लेटफॉर्म की 155 है, बोलो हाँ, और 18 सेकंड डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ के साथ साथ अच्छा प्लेटफॉर्म की 195। अब हमने इसका टेक्निक बताया था कि दोनों का अंतर 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड में 195 155 गया, 40 मीटर आया, मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर आया, और हमें घंटा चाहिए तो 3600 का इतने गुणा, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 का इधर कर दोगे तो ये 72,000 आ जाएगा मीटर, और इसी 72,000 को बोलेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। गति का अनुपात 3 और 4, देखना फर्जी कर देंगे। गति का स्पीड है 3 और 4 की स्पीड है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड होगी क्या 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तब ऐसा कैसे, 3 बराबर 300 के, तो 1 बराबर 100 के, तो 4 बराबर यहां से, तो 25 की स्पीड चल रहा है, तो 25 कर दो, इसकी स्पीड होगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। लो हो गया। राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली जा रहा है, जो देर से 6 मिनट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, चला दो। चालक ने अपनी गति 4 घंटे किलोमीटर तक बढ़ा दी, अगले स्टेशन में 36 किलोमीटर दूरी तय समय। फर्जी क्वेश्चन, देखो कैसे, दोनों के समय का अंतर 6 मिनट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वह 36 किलोमीटर की दूरी x की स्पीड से जा रहा था, फिर उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, x + 4, और 6 मिनट का मतलब 6/60 आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। उसके पश्चात प्रकाश कला कहती है कि ऐसे भाग दे दो, 1/10 गुणा कर दो 360/x, 360/x + 4 का जो अंतर है वो 1 आना चाहिए, क्योंकि 10 का गुणा कर दिया। ऑप्शंस लाओ, क्योंकि बिना ऑप्शंस के ये नहीं, क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस मैंने बताया, ऑप्शन है 20, 36, 30, 26। अच्छा माना कि 20 सत्य है, 20 रखा, 20 से भाग दोगे तो ऊपर आएगा कितना 20, 2, तो यहां 12 घंटे आएगा। 24 से भाग दोगे तो यहां 24 से भाग दोगे